क्वेश्चंस आ रहे थे कि हाउ वी कैन मूव फ्रॉम मैनुअल के टू ऑटोमेशन और एस्टेट रोल। मैंने भी अपनी जर्नी मैनुअल के से स्टार्ट की थी, फिर मैं ग्रेजुअली मूव हुआ ऑटोमेशन में, फिर ऑटोमेशन लीड, ऑटोमेशन मैनेजर। तो मैं आज वो सब एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके लिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक अच्छी लर्निंग रहेगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रो के साथ। तो मैं हूं मयंक। मुझे 14 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आईटी में हो चुका है और 14 में मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैंने क्यूए ही वर्क किया है। मैंने स्टार्ट एज अ मैनुअल क्यूए किया था, फिर मूव हुआ ऑटोमेशन में जैसे मैंने अभी बताया। और उसके अलावा मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट रोल भी किए हैं। और करंटली मैं एक फांग कंपनी के साथ वर्क कर रहा हूँ। तो ये सब एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। मैंने एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बनाया है, आप उसको फॉलो करिए। डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे उसके। ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप वन से। स्टेप वन कोई नई नहीं है, इट्स नॉर्मल थिंग, मास्टरी इन मैनुअल की है। तो आपको सबसे पहले अपना फाउंडेशन बनाना है, विच इज़ नथिंग बट मैनुअल क्यूए इटसेल्फ। तो आपको क्या लर्न करना चाहिए इसमें? एस टी एल सी क्या होता है, एस डी एल सी क्या होता है, व्हाट इज़ डिफेक्ट लाइफ साइकिल, और व्हाट आर द टूल्स, टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स, फॉर एग्जांपल जीरा, ज़िफायर और टेस्ट रेल, एनी टूल यू कैन लर्न। और उसके अलावा आपको टेस्ट टेक्निक आनी चाहिए, फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू। ये सब टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए। टेस्ट प्लान, टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैसे बनती है। सिर्फ डेफिनेशन नहीं पता होना चाहिए, आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए इन सब का। ये आपको नॉट ओनली ऑटोमेशन, इवन आप मैनुअल क्यूए में भी हो तो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। ओके। तो आप इन सब में फोकस ज़रूर करिए। डायरेक्टली जंप मत करिए ऑटोमेशन के लिए। दिस इज़ माय सजेशन टू यू एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। ओके। देन स्टेप टू इज़ पिक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पिक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स मैं ये नहीं बोलूँगा कि जावा ही करो, पाइथन ही करो। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो मार्केट में चल रहा है, आप उसको एक पिक करो और उसमें अच्छी कमांड करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जावा पिक कर रहे हो तो आपको आना चाहिए व्हाट इज़ उप्स। उप्स कंसेप्ट क्या है और कैसे यूज़ होता है किसी भी एक फ्रेमवर्क में। सिर्फ आपको डेफिनेशन नहीं पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए हाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट। ओके। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि क्या कलेक्शंस यूज़ होते हैं, कलेक्शंस कैसे वर्क कर रहे हैं। ट्राई करिए कि इन डेप्थ नॉलेज आपको इसका मिल जाए। ओके। एक्सेप्शन हैंडलिंग आप लर्न करिए, अरे, स्ट्रिंग, ये सब लर्न करिए। बिकॉज अरे स्ट्रिंग में इसलिए बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो मोस्टली आपसे यही सब प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्ट्रिंग और अरे से रिलेटेड। मैप्स भी पूछते हैं बट मेजॉरिटी ऑफ कंपनी मैंने देखा है लाइक दे आर फोकसिंग ऑन अरे और स्ट्रिंग। तो इस पर फोकस करिए। और मैं ये बेसिक अभी आपको मूव होने के लिए बता रहा हूँ किसी एक कंपनी में, बट इसके अलावा आपको और एक लेवल अप करना रहता है। फॉर एग्जांपल आपको लर्न करना रहेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डील करते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपने प्रोग्राम को। वो मैं कभी और कवर कर लूँगा। मैं अभी बस बेसिक बता रहा हूँ कि आप इनिशियल एटलीस्ट अपने करियर में मैनुअल से ऑटोमेशन में मूव हो जाएं। वंस यू विल स्टार्ट विद ऑटोमेशन, और भी आप उसको ग्रूम कर सकते हैं और भी लर्न करके आप स्टेप अप कर सकते हैं अपने ऑटोमेशन में। ओके। वो हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये आपका स्टेप टू था। स्टेप थ्री होता है एक टूल आप पिक करिए। कोई भी टूल आप अगेन पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेलेनियम आप ले सकते हैं, साइप्रस ले सकते हैं, आप प्ले राइट ले सकते हैं। प्ले राइट आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में भी है, तो प्ले राइट भी आप ले सकते हैं। तो कोई भी एक टूल लीजिए, उसमें आप समझिए कैसे ये टूल वर्क करता है। और सबसे बड़ा सजेशन मैं आपको दूंगा कि आप इनको इम्प्लीमेंट करके देखिए। खुद से एक फ्रेमवर्क बनाइए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। ओके। तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी। या फिर आपको कोई एक्चुअल आपकी कंपनी में कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा है और आपको एक्सेस मिल सकता है, तो आप उस एक्सेस को लीजिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क। ओके। उसके अलावा आप लर्न करिए कुकुम्बर। कुकुम्बर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुकुम्बर का आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। क्योंकि कुकुम्बर में क्या होता है कि गैरकिन लैंग्वेज यूज़ होती है विच इज़ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो नॉन टेक्निकल पर्सनस होते हैं लाइक बीए, प्रोग्राम मैनेजर,
उन लोग को इजीली अंडरस्टैंड होता है कि आपने ऑटोमेशन में क्या लिखा है और क्या आप कवर कर रहे हैं सिनेरियोज। तो उन लोग को डायरेक्टली कोडिंग में नहीं जाना रहता है, सिर्फ आपकी फीचर फाइल देख के वो समझ जाते हैं कि आपने क्या कवर कर रखा है। तो कुकुम्बर इज़ गुड टू लर्न, आप इंक्लूड करिए उसको अपने लर्निंग में। और उसके अलावा आप जाइए टेस्ट एनजी में, फिर जाइए मेवन में, गिट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है ऑटोमेशन के लिए, तो इनको आप स्किप नहीं कर सकते। हर एक चीज़ आपको आना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं वो सिर्फ एक टूल ले लेते हैं, लाइक सेलेनियम पढ़ लिया और इंटरव्यू देने लगते हैं, और उनसे फिर और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज उन्होंने सिर्फ लर्न किया था और वो इंटरव्यू देने आ गए। सिर्फ लर्न नहीं करना है, आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, अंडरस्टैंड करना है, और सब कुछ अंडरस्टैंड करना है, नॉट ओनली टूल। ओके। फिर आता है स्टेप 4, विच इज़ लर्निंग अबाउट एपीआई और डेटाबेस टेस्टिंग। सो जब भी आप एस्टेट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर ऑटोमेशन में भी आजकल एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप मैनुअल भी करें, मैनुअल के साथ ऑटोमेशन भी करें, और डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग भी करें। फॉर एग्जांपल एपीआई टेस्टिंग भी करें, डेटाबेस टेस्टिंग भी करें। तो आपको फुल फ्लेज ऑटोमेशन में जाना रहेगा, नॉट ओनली कि एक टूल पढ़ लिया और आपका काम हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप डेटाबेस टेस्टिंग में लाइक एसक्यूएल पढ़िए, अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू राइट अ क्वेरी, और कैसे क्वेरी वर्क करती है, ये सब लर्न करिए, इम्पॉर्टेंट है। देन एपीआई टेस्टिंग में अगर बोलूँ तो रेस्ट एश्योर्ड आप कर सकते हैं, ह्यूज डिमांड इन मार्केट। कैटलन इज़ अ टूल जिसके थ्रू आप एपीआई टेस्टिंग कर सकते हैं। पोस्टमैन आप कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक टूल आप लीजिए, उसको लर्न करिए। इट विल गिव अ प्लस पॉइंट व्हेन यू विल गिव एन इंटरव्यू। ओके। फिर उसके बाद आप आइए स्टेप 5 पे, विच इज़ CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो आप कोई भी एक टूल लीजिए, फॉर एग्जांपल जेनकिंस आप ले सकते हैं। तो आप अंडरस्टैंड करिए कैसे जॉब बनाते हैं, कैसे पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, कैसे रन होते हैं आपके टेस्ट केसेस जेनकिंस में। ये सब आपको आना चाहिए। ये बेसिकली पूछे जाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आप फुल फ्लेज वर्क करें। लाइक आप डॉकर भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, जिसमें लाइक कैसे इमेज डिप्लॉय होती है, कैसे आपके टेस्ट केस उस पर्टिकुलर कंटेनर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये सब आपको आना चाहिए। अगर कोई टेस्ट केस फेल हो गया कंटेनर में, तो आप कैसे उसको ट्रबल शूट करेंगे। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, और मोस्टली मैंने देखा है कि लोग इन सब पार्ट्स को मिस कर जाते हैं। वो सिर्फ एक लैंग्वेज पकड़ते हैं, लाइक जावा में प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, सेलेनियम एक टूल पकड़ लिया, इसके ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आते हैं, इसमें ही नॉलेज होता है और इसके ही आंसर करते हैं, उसके अलावा सब ब्लैंक होता है। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को फुल फ्लेज ऑटोमेशन का अंडरस्टैंडिंग रखना है, तो ही आप एक अच्छा ऑटोमेशन टेस्टर या एस्टेट बन सकते हैं, और डेफिनेटली इंटरव्यू भी क्लियर कर पाएंगे फिर। ओके। तो इन सब में फोकस करिए। देन स्टेप 6 होता है कि आप फ्रेमवर्क में थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज रखिए। फॉर एग्जांपल क्या डिज़ाइन पैटर्न होते हैं, कौन से डिज़ाइन पैटर्न आप यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पॉम हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। फिर उसमें पेज फैक्ट्री होता है, फिर उसमें हम लोग सिंगलटन पैटर्न भी यूज़ करते हैं। ठीक है। पैरेलल एग्जीक्यूशन जब करना है आपको, तो कैसे थ्रेड लोकल आप यूज़ कर सकते हैं, ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर फ्रेमवर्क के टाइप क्या होते हैं, लाइक डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क आप कैसे बनाते हो, कैसे एक्सेल से के थ्रू आप डेटा फेच करते हो, कहाँ स्टोर करते हो, कैसे पास करते हो टेस्ट केस के थ्रू यूआई में, ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। और कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क क्या होता है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। सो ये एक कंप्लीट नॉलेज आपको देगा कि फ्रेमवर्क आपका कैसे फ़्लो करता है और कैसे फ्रेमवर्क में आप वर्क करते हो। ओके। और बेसिकली आप कभी भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपका फ्रेमवर्क क्या है, आप उसको एक्सप्लेन करिए। तो आपको एक फ्रेमवर्क का कंप्लीट फ़्लो एक्सप्लेन करना रहेगा, तो उसमें डिज़ाइन पैटर्न एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके। और इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बनाइए जो मैंने आपको बताए हैं, लाइक एनी टूल, सेलेनियम यूज़ कर लीजिए, एनी टूल आपको अच्छा लग रहा है, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करिए, जावा। फिर एक सैम्पल ऑफ टेस्ट केसेस बनाइए यूजिंग टेस्ट एनजी, कुकुम्बर, देन मेवन, और उसको पुश करिए एक गिट रिपोजिटरी में। वो आपका एक पोर्टफोलियो हो गया। इस लिंक को आप लिंक्डइन में यूज़ करिए, आप अपने रिज्यूम में डालिए। ये डेफिनेटली एक इम्प्रेसिव और एक प्लस पॉइंट हमेशा आपको देगा। तो ये फ्रेमवर्क आप बनाइए खुद से, और उसको अपने गिट में डाल के हमेशा रखिए।
और उसको चाहिए तो और आप एनहांस कर सकते हो, जिस डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी और टूल का यूज़ करके आप उसको एनहांस कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप एक पूरा फुल फ्लेज ऑटोमेशन में मूव हो सकते हो। किसी भी इंटरव्यू को आप क्लियर कर सकते हो फॉर श्योर कि आपको कंप्लीट नॉलेज है ऑटोमेशन का, क्या एक ऑटोमेशन इंजीनियर कर रहा होता है। ओके, तो आप इस पूरे स्टेप्स को फॉलो करिए, एटलीस्ट 1 आवर डेली दीजिए इन सब को लर्न करने के लिए। और विद इन 3 to 4 मंथ आई थिंक, अगर सीरियसली आपने टाइम दिया तो 3 to 4 मंथ आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू देते रहिए, और इंटरव्यू में आप जो क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाए उसको सर्च करिए, उसके बारे में लर्न करिए, तो कम्प्लीटली आप ऑटोमेशन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ एक नई चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये आपको एक फ्रेमवर्क दिया है, आई वुड से रोड मैप दिया है, बट इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी रहेगी। जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपको अंडरस्टैंड आएगा कि मुझे ये नहीं आता, आप ये लर्न करोगे तो ये एक एड ऑन हो जाएगा और आप एक अच्छा ऑटोमेशन इंजीनियर बन पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर रोड मैप को फॉलो करिए, और डेफिनेटली, और जो भी मतलब आपको लग रहा है कि इसके अलावा आप कुछ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस टेस्टिंग आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल लर्न कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये बेसिक है जो मतलब मुझे लगता है कि अगर ये आपने कर लिया तो आप किसी भी कंपनी में स्विच कर सकते हैं, और इजीली आप मैनुअल से ऑटोमेशन अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और डेफिनेटली जो मैनुअल क्यूए में सबसे बड़ा इशू मैं देख रहा हूँ कि ओपनिंग्स भी कम है मार्केट में और सैलरी भी उतना नहीं मिलता। बट एज एन ऑटोमेशन या एस्टेट अगर आप मूव कर रहे हैं तो ओपनिंग्स भी अच्छी हैं और सैलरी भी अच्छी है। तो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा कि अगर आपने ये फॉलो किया और रिग्रेसली आपने इसमें टाइम दिया तो एक अच्छा करियर आप बना सकते हैं एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर। और भी कुछ रहा तो आप मुझे पिंग करिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कोई भी सजेशन हो आप मुझे पिंग करिए, आई विल इम्प्रूव, डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव। कोई भी टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी आप पिंग कर सकते हो, आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो फॉर यू। ओके गाइज, ओके, बाय।